नमस्कार दोस्तों, मैं सशीश कुमार तिवारी, मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच एंड ऑथर। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूं वो आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको आप प्लान दिखाते हैं लेकिन वो एम्बलम से नेगेटिव होते हैं, जिसके चलते वो आपको ज्वाइन नहीं करते। अगर ऐसा कभी भी आपके साथ हुआ हो या फिर ऐसा आपके साथ हो रहा हो कि लोग आपको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप प्लान तो दिखा रहे हैं लेकिन फॉलो ढंग से नहीं हो पा रहा, तो ये वीडियो बहुत काम की होने वाली। अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो एम्बलम से नेगेटिव है तो प्लीज इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। और आज मैं आपको वो 10 सवाल बताने वाला हूं जो आपको किसी भी इंसान से पूछना है जो एम्बलम को ना कहते हैं। अगर कोई भी इंसान एम्बलम को ना कह रहा, उससे ये 10 क्वेश्चन पूछिए और डेफिनेटली उसका माइंडसेट चेंज होगा। आइए देखते हैं एक एक करके पूरे 10 सवाल। देखिए, तो पहला सवाल जो यहां पे है, द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको किसी से भी पूछना है जो एम्बलम को ना कहते हैं, क्या आप अभी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे आप 1 साल के बाद ना भी करें तो आपको पैसे आते रहेंगे? पहला क्वेश्चन आपको करना है कि क्या आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, इस वक्त ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसे आप 1 साल के बाद ना करें। जैसे अभी लॉकडाउन हो गया, बहुत सारी चीजें, कई लोग के जॉब जा चुके हैं, कई लोग के काम ही बंद हो गए, कई कंपनियां शट डाउन हो चुकी हैं। तो आप उनसे पूछिए कि कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जो 1 साल करें लेकिन 1 साल के बाद आप ना भी करें, 2 साल के बाद ना भी करें तो आपको पैसे आते रहेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन से क्या होगा, कहीं ना कहीं 90% लोगों का जवाब इसमें आपको ना मिलेगा। वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जिसको वो ना करें और फिर भी उनको पैसे आए। तो एक पहली जो चीज है, पहली जो अपॉर्चुनिटी के लिए जो एक क्यूरोसिटी है या फिर जो इंपॉर्टेंस है एम्बलम का, वो इस सवाल में छुपा हुआ है। पूरे 10 सवाल में इंपॉर्टेंस छुपे हुए, ये पहला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको लोगों से करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए करोड़ों रुपए है? आप उनसे पूछिए कि अगर आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे आप 1 साल के बाद ना भी करें फिर भी आपको पैसे आते रहे, तो क्या आपके पास इतने पैसे हैं, करोड़ों रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि आप कोई ऐसा बिजनेस खड़ा कर पाए जिसमें आप इन्वॉल्व ना भी हो और फिर भी आपको पैसे आए? लेकिन उसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए। बिना करोड़ों इन्वेस्ट किए आप बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते। तो उनसे पूछिए कि क्या आपके पास करोड़ों रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछना है कि क्या आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे आपको टाइम फ्रीडम मिले? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों से यह जानना काफी जरूरी है कि वो टाइम फ्रीडम चाहते हैं या नहीं चाहते। मोस्ट ऑफ द पीपल लव टाइम फ्रीडम। अधिकतर लोगों को टाइम फ्रीडम चाहिए। तो आप उनसे पूछिए कि क्या आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे आपको टाइम फ्रीडम मिले। अगर आज आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर ये चीज याद रखिए, कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो आपको अच्छा लगता है। देखिए क्या है, बहुत सारे लोग आपको खुश मिल सकते हैं लेकिन बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो वाकई आजाद हो, जिनके पास वाकई टाइम फ्रीडम हो। खुश होने का मतलब है लाइकिंग व्हाट यू डू इज हैप्पीनेस, यानी कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं और उसे अगर आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, यानी आप खुश हैं। खुश रहने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक इंसान रिक्शा चला के भी खुश हो सकता है, नौकरी करके भी खुश हो सकता है, छोटे मोटे कोई भी काम करके खुश हो सकता है, अगर वो उस काम को लव करे जो काम वो कर रहा है, लाइक करे, पसंद करे। नेक्स्ट चीज क्या है कि डूइंग व्हाट यू लाइक इज फ्रीडम। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप वो काम करें जो आपको पसंद है। आप जो काम कर रहे हैं आप उसको पसंद ना करें, बल्कि आप वो काम करें जो आपको पसंद है, तो आप कहीं ना कहीं फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। इसको आप टाइम फ्रीडम बोलते हैं। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे जो वाकई आप करना चाहते अपनी जिंदगी में, तब जाके ये कहा जा सकता है कि आपके पास टाइम फ्रीडम है। लोगों से पूछिए कि ऐसी टाइम फ्रीडम आपको चाहिए कि नहीं। डू यू वॉन्ट सच काइंड ऑफ टाइम फ्रीडम और नॉट? और अगर ऐसी टाइम फ्रीडम उनको नहीं चाहिए तो डेफिनेटली वो कोई टीम बनाने में, नेटवर्क खड़ा करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। मुझे क्या लगता है कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो वो कर नहीं पा रहे हैं। उनका मन कुछ और करने का है और मजबूरी में पैसे कमाने के लिए, फैमिली को रन करने के लिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फुलफिल करने के लिए वो कुछ और कर रहे हैं। हो सकता है किसी को क्रिकेट खेलने का शौक हो, किसी को गाना गाने का शौक हो, किसी को कुछ और शौक हो, किसी को फोटोग्राफी का शौक हो, लेकिन उसके लिए उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिजी है पैसे कमाने में, कुछ पैसे कमाने में, जिसके चलते वो अपने मन का काम नहीं कर पा रहा, यानी उसके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। तो ये सवाल जरूर कीजिए। चौथा सवाल क्या है, आइए इसको समझते हैं। क्या आप सच में अमीरों की तरह जीना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, मैंने एक चीज यहां पे कहा कि अमीर बनना नहीं, अमीरों की तरह जीना चाहते हैं। कई बार हम लोगों से पूछते हैं कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, और बहुत बार आपको ऐसे भी जवाब मिले होंगे कि मैं नहीं बनना चाहता। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या आप अमीरों की तरह जीना चाहते हैं, क्योंकि जीना हर इंसान चाहता है ना। कोई आप अमीर नहीं बनना चाहते, इट्स ओके। आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते, इट्स ओके।
ओके, आप कुछ बड़ा इंसान नहीं बनना चाहते, लेकिन आप पूछिए कि आप जीना चाहते कि नहीं। हर इंसान जीना चाहता है, हर इंसान को जिंदगी प्यारी है। अब वो कैसे जीना चाहता है, ये क्वेश्चन हम उसके माइंड में कहीं ना कहीं इस चीज को स्ट्राइक करा रहे हैं कि भाई आप जीना कैसे चाहते हैं। जीना तो बिल्कुल आप चाहते हैं, लेकिन कैसा जीना चाहते हैं, अमीरों की तरह जीना चाहते हैं कि नहीं। जब आप ये क्वेश्चन करते हैं कि आप अमीरों की तरह जीना चाहते हैं कि नहीं, तो उसके मन में पहली चीज जो उभरती है कि अमीर जीते कैसे हैं, अमीर लोग कैसे जीते। उसके सबकॉन्शियस माइंड पे जाके ये स्ट्राइक होता है, अमीर कैसे जीते हैं। और अमीरों की लाइफ स्टाइल ना बड़ी अलग होती है। एक कोट यहां पे बड़ा अच्छा है, इसे पढ़िए जरा। दे लाफ्ड एट माई ड्रीम्स, नाउ आई लाफ एट देयर लाइफ स्टाइल। नेटवर्क मार्केटर है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। लोग आपके ड्रीम पे आज तो हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, हंसने दीजिए उन्हें, लेकिन एक दिन आएगा जब आप उनकी लाइफ स्टाइल पे हंसिएगा। क्योंकि एक ना एक दिन आपके पास ये लाइफ स्टाइल होती है, आपके पास अपने सपनों का घर होता है, अपने सपनों की कार होती है, और आपकी लाइफ स्टाइल बड़ी अमेजिंग होती है। तो आज जो लोग आपके सपनों पे हंस रहे हैं, कल आप उनके लाइफ स्टाइल पे हंसेंगे। एक सवाल कर लीजिए कि क्या आप अमीरों की तरह जीना वाकई चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या आप अपने परिवार के लिए पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए इसमें क्या हमने किया है, हमने एक चीज यहां पर लगा, परिवार, राइट। क्या आप अपने परिवार के लिए, क्या ना कि कई बार इंसान खुद के लिए काम करना चाहे या ना चाहे, लेकिन अपने परिवार के लिए काम करना चाहता है। हर इंसान के लिए उसकी जो फैमिली है वो बहुत मैटर करती है। हर इंसान का एक बहुत अच्छा कनेक्शन होता है उसकी फैमिली से। ये सवाल बड़ा कॉमन है कि क्या आप पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, क्या आप पैसिव इनकम चाहते हैं। मैं वो नहीं कह रहा, थोड़ा सा बदल दीजिए। क्या आप अपने परिवार के लिए पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं। अब जैसे ही परिवार के लिए आ जाता है, ये देखिए पैसिव इनकम ये पुरानी चीज है, ये सब कुछ पुरानी चीज है, लेकिन ये एक नई चीज है कि क्या आप अपनी फैमिली के लिए पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं। अब ये बात जैसे आती है ना कि फैमिली के लिए, जैसे कोई अच्छी चीज फैमिली के लिए करने की बात आ जाए, तो ये बहुत कॉमन साइकोलॉजी है कि इंसान हां में रहता है, हां की जवाब आएगा उसका। तो उनसे पूछिए कि क्या आप अपनी फैमिली के लिए पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्यों, पैसिव इनकम में ऐसा क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझिए। कि पैसिव इनकम इज योर इंश्योरेंस। पैसिव इनकम क्या है, इंश्योरेंस है साहब। मतलब इंश्योरेंस होता है ना, जो एकदम मुश्किल वक्त पे आपका साथ देता है, साथ निभाता है। जो कभी कोई घटना दुर्घटना हो गई तब इंश्योरेंस वहां पे काम आता है। ये पैसिव इनकम उससे कम नहीं है, ये वही है। क्यों, यू माइट गेट सिक, आप बीमार पड़ सकते, यू माइट गेट फायर्ड, यू माइट गेट कैंसल्ड, योर कंपनी माइट फेल, यू माइट हैव एन इमरजेंसी इन द फैमिली। फैमिली में कोई बीमार पड़ सकता है, कंपनी आपकी डूब सकती है, जॉब से आपको निकाला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं, फैमिली में कोई इमरजेंसी हो सकती है। ऐसे टाइम में लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, लिखा हुआ है कि लाइफ ना बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल, क्या होगा पता ही नहीं है। पैसिव इनकम विल लुक आउट फॉर यू व्हेन वाइल्ड थिंग्स हैपन। जब बहुत खराब चीजें आपके साथ होगी, जब वाइल्ड थिंग्स मतलब जो आपने सोचा बिना, अभी तो यही हो रहा है ना दुनिया में। अभी क्या है, आप देखिए कि जिन परिवारों में भी लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, कोरोना से तो डर लग ही रहा साहब। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ गया तो अभी 5-10 लाख का बिल बन जाएगा, वो उससे नीचे आपको रिया नहीं करने वाले। ऐसी चीजें हो रही है। तो ये जब चीजें अगर हो जाए, कुछ भी खुदारा खास से कुछ खराब हो जाए, उस समय पैसिव इनकम ही काम आता है। क्योंकि आज आप जब स्वस्थ है तो जॉब कर लेंगे। आज जब दुनिया सब कुछ बढ़िया चल रही थी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जब अब ये लॉकडाउन, ये कोरोना, इन सब के दौर में तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हमने सोचा नहीं था जिंदगी में। तब एक ही चीज काम आने वाली है, दैट इज पैसिव इनकम। तो उनको ये समझाइए और ये पूछिए कि क्या आप अपने परिवार के लिए पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या आप अपनी फैमिली के लिए अच्छे शहरों में बढ़िया घर खरीदना चाहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगेगा बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, क्या है इसमें, बट विश्वास कीजिए घर का जुड़ाव सबसे अधिक है। फैमिली में आपकी कार उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितना कि घर इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक कार खरीद ले तो आपके माँ बाप या फैमिली के लोग उतने खुश नहीं होंगे जितना कि आप एक फ्लैट ले लें। क्योंकि फैमिली की सबसे बड़ी खुशी घर में होती है कि भाई घर आ जाए। तो उनसे पूछिए कि क्या आप अपनी फैमिली के लिए अच्छे शहरों में बढ़िया घर खरीदना चाहते हैं। और बढ़िया घर किसे अच्छा नहीं लगता साहब। अच्छा घर मैं छोटा सा ही मान के चलिए 3 BHK भी क्यों ना हो। अब ये सवाल क्यों किया जा रहा है कि जैसे आप बढ़िया घर की बात करेंगे, यानी कहीं ना कहीं एक बढ़िया घर कम से कम एटलीस्ट 50 से मुझे लगता है 65 लाख एटलीस्ट में आएगा। 3 BHK की अगर हम लोग बात करें, अच्छे शहरों में अगर हम लोग बात करें कहीं भी, तो 50, 60, 70 लाख में आपको अच्छा क्या, लेकिन फिर भी चलिए ठीक ठाक अच्छा घर आपको मिल जाएगा। अब ऐसा घर ना हो तो फिर किस बात का नेटवर्क मार्केटिंग, फिर किस बात की
हाँ चीज़ें, ये घर को तो ऐसा ही हो कि सर कोई आए तो वाकई उसको लगना चाहिए कि आप कहीं पे रह रहे हैं। तो ये इमेजिनेशन कराइए कि क्या आप अपनी फैमिली के लिए बढ़िया घर खरीदना चाहेंगे। अब 6 क्वेश्चन हमने कर लिए, ये 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन सब के लिए आप कर क्या रहे हैं। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, इन सब के लिए आप क्या कर रहे हैं। ये जो भी चीजें थी जो हम लोगों ने अभी पहले बात की, इन सब के लिए आप क्या कर रहे हैं, दैट्स द मेन क्वेश्चन। अब जैसे ही आप ये क्वेश्चन कहते हैं, उस स्ट्राइक होता है उसके दिमाग में कि मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट एक्जैक्टली आई एम डूइंग। और बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब ड्रीम तो है, चाहत तो है, पारा तो चाहते हैं, घर भी चाहते हैं, पैसिव इनकम चाहते हैं, फैमिली के लिए कुछ बड़ा भी करना चाहते हैं, बट सवाल जब यहां पे आता है कि भाई कर क्या रहे हैं इन सब चीजों के लिए, What exactly you're doing, तो पता चलता है कुछ भी नहीं कर रहे, टाइम पास हो रहा है। तो एक चीज उनको समझाइए कि योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। यहां पे कट कर दिया गया है, नॉट और टुमारो को हटा दिया गया है, कट। आपका फ्यूचर क्रिएट होता है उन चीजों को करने से जो आज आप कर रहे हैं, ना कि जो आप कल करेंगे। तो अगर आज और अभी वर्तमान में आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे, कुछ अलग नहीं कर रहे, तो फिर ये कैसे विश्वास किया जा सकता है कि कल आपको कुछ मिलने वाला है। क्योंकि जो आप आज कर रहे हैं वही आपको कल मिलेगा, जो आपने पहले किया वो आपको अभी मिल रहा है। तो जो भी चीजें आपने पहले की है उसी का रिजल्ट अभी आपको मिल रहा है, आज जो करेंगे उसका रिजल्ट आपको आगे इन फ्यूचर मिलेगा। ये चीजें उनको समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8, क्या आपके पास कोई बेहतर तरीका है जिससे आपके और आपकी फैमिली के सारे सपने पूरे हो जाएं? पूछिए उनसे आपके। और देखिए एक चीज बड़ी कॉमन आपको मिलेगी, फैमिली, इस बार के सवालों में आपको फैमिली बहुत मिल रही है। मैं पहले भी मैंने ऐसी वीडियो बनाई है, क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है, लेकिन इस बार आप एक चीज नहीं देख रहे होंगे, दैट इज फैमिली। फैमिली को इंक्लूड कीजिए, क्योंकि अभी के लिए इस पूरे दौर में, मैं तो कहता हूं लॉकडाउन के बाद, इस कोरोना, लोग बहुत अधिक कनेक्टेड हो चुके हैं फैमिली से। पहले क्या कि अगर दूर आप रहते तो उतना कनेक्शन कई बार समझ में नहीं आता या फील नहीं होता, बट अभी तो बहुत अधिक फील भी हो रहा है और कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बढ़ भी गया है। इसलिए इस चीज को लगा दीजिए कि क्या आपके पास कोई बेहतर तरीका है जिससे आपके और आपकी फैमिली के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। उनसे पूछे, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसका भी जवाब ना में आएगा। अगर उनके पास कोई बेहतर तरीका होता तो वो कर रहे होते, अगर उनके पास कुछ बढ़िया आइडिया होता तो वो आपको बताते, ना कि आपको उनको बताना पड़ता। तो मोस्ट ऑफ द पीपल अभी किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, वो फालतू का अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, बेकार के न्यूज को देख के, डर के एंड ऑल। इसलिए और आप ये सवाल जरूर कीजिए कि उनके पास क्या है। नौवां जो सवाल है, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये सही है या नहीं। उनसे पूछिए कि ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ख्याल है आपका ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। अब देखिए, जैसे आप ये बात पूछते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपने नहीं कहा अच्छा है बुरा है, क्या ख्याल है आपका। इस टाइम में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कुछ गलत बोल दे, क्योंकि अभी ये पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस ही चल रहा है, पूरी जिंदगी ऑनलाइन हो गई है, कम से कम बिजनेस तो कंप्लीटली ऑनलाइन हो चुके हैं। तो जैसे आप ये सवाल करते कि ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आपका क्या ख्याल है, ख्याल वो आपको डेफिनेटली बताएगा। एक चीज आपने बोला भी कि क्या ये सही है या नहीं है, डेफिनेटली 100% लोग बोलेंगे ये सही है, ये बहुत बढ़िया है, अच्छा है, यही तो चल रहा है, ऐसा ही जवाब आएगा। अब जब आपने ये पूछ ही लिया, आपने ये भी पूछ लिया कि आपके पास कोई बेहतर तरीका है, नहीं है, तो बस लास्ट सवाल कर दीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस क्यों जरूरी, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। द पावर ऑफ एन ऑनलाइन बिजनेस, क्या पावर है एक ऑनलाइन बिजनेस का, व्हाट्स द पावर। अब देखिए, एक 9 to 5 के जॉब में क्या होता है, टाइम है आपके पास, नहीं, ट्रैवल कर पाते आप, नहीं, पैसा भी नहीं है, हमेशा आप देखिए पैसों की किल्लत ही होती है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से। हाँ, अब देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है वो कौन है, जिनके पास दुकानें हैं या कुछ भी है, ओके, दुकान खोल लिया, कुछ और कर लिया, जहां पे उनका इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं। अब वहां पे देखिए क्या है, वहां पे टाइम है, नहीं है, ट्रैवल कर पाते वो लोग, नहीं कर पाते, क्योंकि वो जैसे ही जाएंगे उनको पैसे नहीं आएंगे, वो रहेंगे तभी पैसा आता है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब यही है कि आप हैं तभी पैसा आएगा, और पैसा है नो डाउट, लेकिन ना टाइम है और ना ट्रैवल करने का वक्त है। अब ऑनलाइन बिजनेस में क्या है, देखिए टाइम है, बिल्कुल है, ट्रैवल कर पाते हैं लोग, बिल्कुल कर पाते हैं, पैसा है, तीनों चीजें हैं, टाइम, ट्रैवल एंड मनी। सो ये जो TTM, टाइम, ट्रैवल और मनी, ये तीनों चीज आपको अगर कहीं पे मिलती है, दैट इज एन ऑनलाइन बिजनेस। इसलिए ऑनलाइन बिजनेस बेस्ट है, क्योंकि ये तीनों चीजें और आपको कहीं भी नहीं मिल रही। तो लास्ट सवाल अब उनसे कर लीजिए, अभी शुरुआत करना चाहेंगे या अभी और सोचना है, इंतजार करना है, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन, दैट्स द क्लोजिंग क्वेश्चंस। ओके,
अभी शुरुआत करना चाहेंगे या और इंतजार करना है और सोचना है, ये पूछ लीजिए। और एक चीज बताते चाहिए कि डोंट वेट फॉर द राइट मोमेंट टू स्टार्ट एंड मेक इच मोमेंट राइट। किसी भी राइट मोमेंट का इंतजार मत कीजिए, आप शुरुआत कीजिए और हर मोमेंट को राइट बनाइए। यही एक लीडर की पहचान होती है। इतना कर लेंगे अगर, ये 10 सवाल बढ़िया ढंग से आप पूछ गए, इन 10 सवालों की प्रैक्टिस कर ली, अच्छे ढंग से आपने पूछा, और अगर आप कोई भी ऐसे इंसान है जो आपने एमएलएम ज्वाइन नहीं किया है या फिर आप एमएलएम को क्विट करने के बारे में सोच रहे थे, तो आज ये 10 सवाल अपने आप से पूछिए, तब आपको जवाब मिलेगा कि आपको एमएलएम क्यों शुरू करना चाहिए। अगर ये 10 सवाल कोई भी इंसान खुद से पूछ ले, अपने आप से पूछ ले, वो एमएलएम को शुरू कर देगा। बाकी अगर आप एमएलएम के अंदर और अच्छा करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कैसे होगी, ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग कैसे की जाए, तो 30 मई को मेरा एक वेबिनार हो रहा है, उससे जरूर जुड़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कैसे आप बुक कर सकते हैं, या फिर जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है वहां व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे आप बुक कर सकते हैं अपनी सीट। बाकी इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। जय हिंद, जय डायरेक्ट सेलिंग। थैंक्स अ लॉट।